ना सिर्फ नहीं होता है। चंद्रशेखर रावण जी बिल्कुल एक वकील हैं और हमेशा संसदीय शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। कभी उनके मुंह से ऐसा कोई टीआरपी लेने वाली बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि जनता जूता से जवाब देगी और जूता से जवाब देने की बात आ गई है। वो जूता से जवाब होगा जब औंधे मुंह गिरेंगे। गाल की अगर चर्चा करते हो तो हम समझते हैं कि आपके पास भी बहुत सारे गाल हैं। अगर सारा नहीं सारा नहीं है, सच्चाई मैं कह रहा हूँ कि आप उस गाल की चर्चा क्यों नहीं कर लेते जो आपके पास भी लोग हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं और सिर्फ प्रियंका जी का गाल है, सिर्फ मेरा गाल है या हमारी बेटी बहनों का गाल है। गाल को अगर चर्चा ही या भारतीय जनता पार्टी को करना है या रमेश बिधूड़ी को करना था तो मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी जी का भी जरा नाम आ जाना चाहिए था। उनकी नाम तो नहीं आई कि संविधान का एक हिस्सा है, विरोधी पक्ष नेता पद पर आसीन है। लेकिन आपने सुना भाजपा के सारे लोगों ने क्या बोला? पप्पू। उन्हें पप्पू शब्द कह करके अपमानित करने का काम किया। आज वो पप्पू सबका पापा बना कि नहीं बना? जमानत जब्त कराएगी इनकी, महिलाएं उन्हें सजा देगी। तो ये जूता से कम नहीं है पत्रकार साहब। तो हम भी आज मैं कहता हूँ जनता बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं उससे भी बड़ा कोई चीज़ है तो उसे सजा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब का अधिकार बटन, अंगूठे में ताकत लगा के जाना, इतने जोर से दबाना बटन दिल्ली के लोगों, ताकि इनको समझ में आ जाए। दिल्ली के महिलाओं से खासकर अपील करूंगा कि इतने जोर से बटन दबा देना उनके खिलाफ में गुस्से से, ताकि उनकी औकात इतने नीचे चल जाए कि वर्षों वर्षों तक कोई रमेश बिधूड़ी दिख नहीं पाए जो सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई बेटियों को अपमान करे। इतनी बड़ी आयरन लेडी, बहुजन नायिका बहन जी के बारे में जो साधना जी ने टिप्पणी किया। और कुछ दिन पहले एक बात और मैं जानकारी मैं आपको दे दूं, जो आप भरी संसद में जनता के वोट से चुनकर आने वाले बीएसपी के सांसद दानिश अली पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, उन्हें कटुआ मुल्ला जैसी न जाने कौन कौन सा शब्द कहा गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में जो ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, वहां पर 100 डिग्री से ऊपर पारा चल गया है। पारा चढ़ने का कारण है रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान। प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी करते हैं कि अगर मैं जीतता हूं चुनाव तो प्रियंका गांधी के गाल की तरह वहां के मैं रोड बनवा दूंगा। इतना बोलते कहाँ है कि जितने भी पार्टियां हैं जो बीजेपी से अलग हट के चुनाव लड़ रही है, वो सारी पार्टियां बीजेपी पर ताबड़तोड़ आरोप लगाना शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को जूता से मारना चाहिए। इस विवादित बयान पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल स्कॉलर और राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजेंद्र सर हैं। ये किस प्रकार से देख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि हम प्रियंका गांधी के जो गाल है उसके तरफ हम सड़क बनवाएंगे। क्या प्रियंका गांधी के ही गाल है या और किसी का गाल है? देखिए, गाल को अब रमेश बिधूड़ी और भारतीय जनता पार्टी किस नज़रिए से देखती है, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि गाल को उस नज़रिए से नहीं देखें। गाल भोजन करने का, खाना खाने का, पानी पीने का, जिंदगी जीने का निवाला अगर डालते हैं तो ये गाल का ही सहयोग है। अगर ये गाल नहीं रहे बिधूड़ी जी तो आप जो मुंह में डालते हो सब बाहर आ जाएगा और पेट में कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन गाल की ही अगर चर्चा करते हो तो हम समझते हैं कि आपके पास भी बहुत सारे गाल हैं। अगर सारा नहीं सारा नहीं है, सच्चाई मैं कह रहा हूँ कि आप उस गाल की चर्चा क्यों नहीं कर लेते जो आपके पास भी लोग हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं और सिर्फ प्रियंका जी का गाल है, सिर्फ मेरा गाल है या हमारी बेटी बहनों का गाल है। गाल को अगर चर्चा ही या भारतीय जनता पार्टी को करना है या रमेश बिधूड़ी को करना था तो मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी जी का भी जरा नाम आ जाना चाहिए था। उनकी नाम तो नहीं आई। देखिए, ये सब बेतुकी बातें हैं और ये सब बातों में कोई दम नहीं है। ये सब मामला टीआरपी का है। सस्ती लोकप्रियता के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा घिनौना खेल हमेशा खेलती रही है और ये बीजेपी का यही हकीकत है, आरएसएस का यही सोच है। आज ये प्रियंका गांधी को बोलना या दिल्ली के मुख्यमंत्री या तीसी के बारे में जो इस तरह से टिप्पणी करना, हम समझते हैं ये महिलाओं का बड़ा अपमान है। देश की आधी आबादी है और दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। क्या ये इस तरह के जो बयान हैं, जो दवाई, शिक्षा, महंगाई
को जो मांग उठाता है कि नहीं, जो पॉलिटिशियन अगर बीजेपी हो चाहे कोई हो, अगर आप सत्ता में आते हैं तो इन सारी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दा बेरोजगारी से हटाने के लिए क्या इस प्रकार के बयान दिया जाता है? देखिए, मैं आपको पत्रकार साहब साफ साफ बता रहा हूँ, आप भली भांति अवगत हैं और लगातार आपका हमेशा हम देखते हैं कि हमेशा आप राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बीजेपी की ही नेत्री साधना सिंह थी, उनका भी आपने एक बयान सुना होगा, जो बहन जी के बारे में कितनी भद्दी टिप्पणी की थी और उन्हें किन्नर की संज्ञा दिया था। किन्नर, आप बताओ, क्या समाज का हिस्सा है कि नहीं किन्नर? एकदम है। आप किन्नर को किस नज़रिए से देखते हो? और किन्नर किसी जाति में नहीं, हम कह रहे हैं सारे धर्म में, सारे समुदाय में, सारी जातियों में, सारी उपजातियों में किसी के घर में भी पैदा हो सकता है। तो बताओ, हम किन्नर को गले लगाने की जरूरत है, अपमानित करने की जरूरत नहीं है। और देश की इतनी बड़ी आयरन लेडी, बहुजन नायिका बहन जी के बारे में जो साधना जी ने टिप्पणी किया, और कुछ दिन पहले एक बात और मैं जानकारी मैं आपको दे दूं, जो आप भरी संसद में जनता के वोट से चुनकर आने वाले बीएसपी के सांसद दानिश अली पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, उन्हें कटुआ मुल्ला जैसी न जाने कौन कौन सा शब्द कहा गया। और ये भी आप जान रहे हैं कि संसद की कार्यवाही से भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर, आज भी हम इसलिए बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर, क्योंकि ये स्पीकर ने कार्रवाई नहीं किया, ये स्पीकर महोदय ने भेदभाव किया और भारत के लोकतंत्र पर काले पोतने का काम किया। और मैं कह रहा हूं कि संसद में उस दिन अगर रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज प्रियंका जी पर इस तरह से टिप्पणी नहीं होती, आज अतिशी सिंह पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होती। यानी ये टिप्पणी बिल्कुल भारत के लोकतंत्र का अपमान है और भारत में आधी आबादी महिलाओं पर सीधा सीधा अपमान है। कभी मंगलसूत्र को लेकर के कहा जाता है, कभी मुजरा के लेकर के कहा जाता है। आखिर बीजेपी के जो मूल सेंटर है उसको क्या उसमें यही है मंगलसूत्र, मुजरा और उसके बाद किन्नर, ये अपमान करने का है? देखिए पत्रकार साहब, उनको सजा मिल चुकी है। ये खुद प्रधानमंत्री जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप निकालिए रिकॉर्ड को, प्रधानमंत्री जी ने ही मुजरा का बात कहा था और कांग्रेस के लोगों के लिए कहा था और मंगलसूत्र के बारे में कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप लोगों ने वोट नहीं दिया तो मंगलसूत्र का भी सुरक्षा नहीं होगा। मंगलसूत्र पर भी बातें की थी। देश की जनता ने उन्हें 2024 के चुनाव में सबक सिखाया कि जहां 2/3 बहुमत अकेले भारतीय जनता पार्टी की थी, अकेले थंपिंग मेजोरिटी से चुन करके आई थी, आज नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे बैसाखी लेकर खड़े हैं। देश की जनता ने उसे सबक सिखाया है और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में भी दिल्ली की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। आपको बता, आपने कोई एक बात मैं बताऊंगा, श्री राहुल गांधी जी, हम कह रहे हैं कि भारत के संविधान का एक हिस्सा है, विरोधी पक्ष नेता पद पर आसीन है, लेकिन आपने सुना भाजपा के सारे लोगों ने क्या बोला? पप्पू। उन्हें पप्पू शब्द कह करके अपमानित करने का काम किया। आज वो पप्पू सबका पापा बना कि नहीं बना? ये मिसाल है देश का। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, हम कांग्रेस पार्टी के कोई पक्ष में बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई दे रहा हूं। भारत के लोग का जमीर जगा दिया जिसे पप्पू कहा। और आपने देखा होगा श्री राहुल गांधी जी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यात्रा, और जिनको कहा था कि राजमहल का राजकुमार है, जिसने सड़कों पर चल करके भारत के अब तक सारे पदयात्रा का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया और अपने पैरों को छलनी कर करके देश के लोगों को, सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाले लोगों को, देश की अखंडता के लिए उन्होंने पूरे भारत को अपने पैरों से गांधी के बाद नापने का काम किया। आज वो पापा बनकर दिखा दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तमाचा है, इनके मुंह पर तमाचा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको अपमानित करती है, देश की जनता उन्हें सजा देती है। मैं कह रहा हूं, दिल्ली के चुनाव में मंगलसूत्र का मुद्दा उठा, मुजरा का मुद्दा उठा, यानी धार्मिक उन्माद उठाने का मामला उठा, लेकिन सारे जगह भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चीत हुई है और दिल्ली के चुनाव में भी इन्हें सजा मिलेगा। मैं और रमेश बिधूड़ी प्रियंका गांधी के गाल की तरह सड़क बनवाना चाहते हैं, वो तो चलिए, वो तो पूर्व सांसद थे, अभी विधायक हैं कि नहीं है वो तो बात की बात है। भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी तो ये कोई कसर छोड़ते नहीं है बाबा साहब के अपमान करने में।
हमें बाबा साहब का अपमान ये क्या करेंगे? यानी आपको एक मैं बता रहा हूँ कि दूसरे को कुछ कहने से पहले खुद को अपनी गिरेबान को झाँक लेना चाहिए। भारत का गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो गृह मंत्री बने हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि अमित शाह जी का बैकग्राउंड क्या है। राजनीतिक बैकग्राउंड का एक बार देखिए, और जो गुजरात की सरकार के हवाले से खबर आई है, गुजरात की सरकार ने उनके तड़ीपारी का नोटिस निकाला है। तड़ीपार जो होता है महाराष्ट्र और गुजरात में, एक बार उसके बारे में जानकारी है। यानी जो तरह अब हम देखिए, क्योंकि वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं और वो संविधान का रचना बाबा साहब ने किया है, इसलिए मैं वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता पत्रकार साहब। लेकिन तड़ीपार के बारे में जब पता कर लीजिएगा कि तड़ीपार किस कैटेगरी के आदमी को किया जाता है, और जिस पद में बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे, जिस विभाग का आज प्रेसिडेंट है, मंत्री है, उसका नाम है गृह विभाग। गृह विभाग के, गुजरात के गृह विभाग ने इन्हें तड़ीपार किया है। तो कह रहे हैं कि मैं आज भी मैं कह रहा हूं कि आरएसएस के घोड़ा है, लेकिन अब आरएसएस भी इनको रिजेक्ट कर रही है। आरएसएस पसंद नहीं कर रही है। आरएसएस बहुत जल्द ही इनको बाहर करने वाली है, और आरएसएस पिछले लोकसभा के चुनाव में अपना औकात बता दिया। आरएसएस के बिना ये जीत नहीं सकते। आरएसएस ने जो झटका दिया है, अभी तक उससे उबरे नहीं है। और आज भी मैं कहता हूं, मामला सिर्फ वो नहीं है, इन्होंने बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की है। बाबा साहब के प्रति इनका सोच ही गलत है। संविधान के खिलाफ, संविधान के प्रति इनकी सोच ये, क्योंकि ये देश को संविधान से चलाने वाले लोग नहीं है। ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। ये महिलाओं को कहाँ से आदर करेंगे? आप मुझे बताओ, वेद में महिलाओं को कहीं इज्जत है तो मुझे बता दो। पुराण में महिलाओं को कहीं इज्जत है तो मुझे बता दो। आप लोग तो जलाया ना, नहीं ना, उपनिषद में बताइए, आप रामायण में बताइए। आप बताओ, रामायण जिसे पूजा करता है लोग, उस रामायण में आपने देखा नहीं कि सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा है? ये मैं लिखा है क्या? आपने देखा है कि नहीं कि 5 पुरुष महाभारत के नायक नंगा कर रहा है? आपने देखा है कि नहीं कि कुंती जैसी महिला को महाभारत के अंदर क्या दिखाया गया है? सूर्य का पुत्र को जन्म देने का भी बात कही गई है। कुंवारे अवस्था में एक महिला अंजनी को, कुंवारे अवस्था में हनुमान को जन्म देने की बात कही गई है। आप मुझे बताइए, गौतम ऋषि की पत्नी के बारे में क्या कहा गया है? तो बुलाओ, महिलाओं को सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है, और बराबर का अधिकार दिया है इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम संविधान मानने वाले हैं। जिनका जिस दिन ये वेद का, इनका जिस दिन ये भेदभाव का इनका समय जाएगा, और संविधान का समय जब आ जाएगा, तो हम इनका हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि इस तरह के जो बयान देता है उसको जूता मारने की जरूरत है। जूता, देखिए, जूता मारना सिर्फ वही नहीं होता है। चंद्रशेखर रावण जी बिल्कुल एक वकील हैं, और हमेशा संसदीय शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। कभी उनके मुंह से ऐसा कोई टीआरपी लेने वाली बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि जनता जूता से जवाब देगी, और जूता से जवाब देने की बात आ गई है। वो जूता से जवाब होगा जब औंधे मुंह गिरेंगे। जनता जमानत जब्त कराएगी इनकी, महिलाएं उन्हें सजा देगी। तो ये जूता से कम नहीं है पत्रकार साहब। तो हम भी आज मैं कहता हूं, जनता बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं उससे भी बड़ा कोई चीज़ है तो उसे सजा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, बाबा साहब का अधिकार बटन, अंगूठे में ताकत लगा के जाना, इतने जोर से दबाना बटन दिल्ली के लोगों, ताकि इनको समझ में आ जाए। दिल्ली के महिलाओं से खासकर अपील करूंगा कि इतने जोर से बटन दबा देना उनके खिलाफ में गुस्से से, ताकि उनकी औकात इतने नीचे चल जाए कि वर्षों तक कोई रमेश बुधड़ी दिख नहीं पाए, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई बेटियों को अपमान करे, महिलाओं को अपमान करे। महिला सम्मान की बात है। महिला ये सम्मान की बात है। महिला सम्मान की बात मैंने कहा पत्रकार साहब आपको कि महिलाओं को सम्मान देना है तो आप 50% आरक्षण दो इन्हें पढ़ाई की गारंटी लो। बेटियां आज भी नहीं पढ़ रही। आज भी मैं कह रहा हूं कि IDP के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाली बेटियों की हालात आप देखो, आप सर्वे लाइए। आप तो बड़े, हम देखते हैं आपके चैनल पर देखते रहते हैं आपको, और आप बहुत ही दबी हुई चीज़ें, दबी हुई बातें, बहुत हिस्ट्री की कुछ बातें आप लाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक सर्वे आप भी करके लाओ। आपसे मैं निवेदन करूंगा, इस सर्वे ये लेके आओ कि मुसहर खाना में, डोम खाना में, और बहुत सारे, मैं कह रहा हूं कि मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि आज भारत के संविधान ने उन्हें अनुसूचित जाति के दर्जे में ला दिया है, उन्हें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भले संविधान ने दे दिया है, लेकिन आज भी सोच है, आज भी संकट में ऑट्रोसिटी है, संकट में। तो मैं आज भी मैं कह रहा हूं कि जो शब्द का प्रयोग किया, वहां आज भी बेटियां नहीं पढ़ रही है। आज भी आप सिग्नल पर जाकर देखिए, जिन्हें पढ़ना चाहिए वो भीख मांग रही है कटोरा लेके। 3-4 साल की बेटियां पेन ले बहाने के लिए भीख मांग रही है,
वो नाम के लिए पेन रखती है, कलम रखती है, लेकिन वो भीख मांगना है। इस लानत है सरकार को। आज भी करोड़ों लोग इस देश में बिना खाए खाना सो जाते हैं, दोनों शाम चूल्हा नहीं जलता है। कौन सी सरकार है? दिल्ली में चुनाव होने वाला, क्या कहेंगे दिल्ली की जनता को, किस तरफ वोट देगी और किसको जिताएगी, क्या करेगी? दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को सजा देगी, जो महिलाओं को अपमान किया है, और आज भी केंद्र के सत्ता में आने के बाद, और पहले भी दिल्ली में ये सरकार चला चुके हैं, दिल्ली की जनता उनको खारिज कर दिया है। आपने देखा 10 साल इस शासन में, और 10 साल जब इनका शासन आया है तब से केजरीवाल जी वहाँ मुख्यमंत्री है, और वहाँ चारे खाना चीत गिरा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं बना पाई अभी तक। अभी इसके पहले भी देख लीजिए अभी कितनी सीटें हैं, विपक्ष नहीं है वहाँ। और आज भी मैं कहता हूँ उससे भी बुरा हश्र होने वाला है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ जो लड़ाई है, वहाँ नागनाथ और सांपनाथ की लड़ाई है। किस तरफ इशारा है? नहीं, सारा वही है कि ये दोनों एक ही तालाब के मछली हैं। आरएसएस का ही दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी ना मामा से काना मामा। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेंगे। जो बेरोजगारी, महंगाई और महिलाएं जो खास करके अपमान से, किसान अपमानित हो रहा है, किसानों को रुलाया जा रहा है, तो उसका सजा देश की जनता और दिल्ली की जनता जरूर देगी। चलिए, तो ये थे सर हमारे साथ राजेंद्र सर, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और इस स्कॉलर, जो विशेषज्ञ कहा जाता है, स्कॉलर कहा जाता है, जो गांव होता है, जो देहात होता है, जहां लोग चुनाव सर्वे के लिए नहीं जाते हैं, उन सारी चीज़ों पर इनका बहुत बड़ा पकड़ है। सोशल एक्सपर्ट की तरह इनकी अध्ययन होती है। दिल्ली और जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन चीज़ को लेकर के राजेंद्र जी ने ये बताया कि दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगी और अपने हिसाब से बटन दबाएगी और उनको मुँह खाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे थे, पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।